नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और दर्शकों, आज मैं एक विशेष मेरे क्लाइंट है जो कि यूएस के हैं, बाहर के हैं, उनकी बेटी की कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस मैं नाम नहीं बता सकती आपको, बट इसका जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1999 और बर्थ टाइम मॉर्निंग के 4 बजे है, सुबह के 4 बजे 4 AM और इसका जन्म स्थान है दिल्ली। अब इस के पिता का ये प्रश्न था कि ये बच्ची अभी बहुत स्ट्रेस में है और इसके विवाह के योग कब बनेंगे, इसका विवाह कब संपन्न होगा। अब देखिए, इस कुंडली की तरफ आप देखिए, सबसे पहले तो लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर 3 नंबर है। 3 नंबर यानी मिथुन लग्न की ये कुंडली हो गई और चूंकि चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, इसीलिए इस लड़की की राशि मिथुन राशि हो गई। वैसे भी मिथुन राशि वाले बच्चे थोड़े सफेस्टिकेटेड होते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। पर यहाँ पर देखिए, ग्रहों की स्थितियां देखिए, शनि इसकी कुंडली के अंदर नीच के हैं, गुरु साथ में बैठ गए तो थोड़ा सा चीजें फिर भी ठीक कर रहे हैं। 11th हाउस के अंदर चूंकि शनि नीच के हैं, लाभ भाव ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह उच्च या नीच के हो तो वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देता। बुध राहु का जड़त्व योग इनके 2nd हाउस में बना हुआ है, वहीं इनके लग्न में सूर्य चंद्र का अमावस्या योग बना हुआ है। मैं इस पर जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि इसके फादर का प्रश्न था कि बच्ची ओवर स्ट्रेस में चल रही है। अभी इसको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में चंद्र का अंतर चल रहा है। इस बच्ची के ओवर स्ट्रेसफुल होने का कारण है सूर्य चंद्र का अमावस्या योग। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठकर ये योग बना रहा है और पीड़ित हो गया है, इसीलिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और चूंकि पर्सनैलिटी के भाव में ये योग बन रहा है, इसीलिए इस बच्ची को थोड़ी आदत है ज्यादा सोचने की। कभी कभी अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन या ओवर इमोशनल होकर भी ये चीजों को सोचती है। आपकी कुंडली में भी अगर लग्न में चंद्रमा बैठा है तो आप ये बात सावधानी के साथ अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आप हमेशा थोड़े से काइंड हार्टेड होंगे, थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, थोड़े इमोशनल प्रवृत्ति के होंगे, थोड़े दयालु होंगे, लोगों की हेल्प के लिए आगे आएंगे। पर कई बार आपका मिसयूज भी हो सकता है, लोग आपको हर्ट भी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर इस बच्ची के चंद्रमा का इलाज तो मैं आपको लास्ट में रेमेडीज में बताऊंगी। इसके फादर के दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसके फादर का 2nd क्वेश्चन था कि इसको अभी चल रही है गुरु की महादशा और क्या इसके विवाह के योग हैं। तो विवाह के लिए सबसे पहले हम देखते हैं 7th हाउस को, उसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। ठीक है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु और महादशा किसकी चल रही है? गुरु की। गुरु में अभी इनको चंद्र का अंतर चल रहा है और गुरु की दृष्टि है शुक्र पर, यानी विवाह के पूर्ण योग बने हुए हैं। गुरु में, चंद्र में, शुक्र इनको आ रहे हैं मई में और शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि होने से मई के बाद इनके विवाह के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। यहां पर एक बात और कि गुरु की 5म दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि अपने खुद के घर पर 7म भाव पर पड़ रही है। इसीलिए इस साल इनकी शादी के पूर्ण योग बन रहे हैं, यानी इस कन्या की शादी इस साल हो जाएगी। उसके पिता से मेरा जब डिस्कशन हुआ तब मैंने भी उन्हें यही बताया कि इस साल में मई के बाद विवाह के बहुत अच्छे योग इस बच्ची के बने हुए हैं, तो आप तो शादी की तैयारियां कीजिए। वो खुश भी हो गए, थोड़े टेंशन फ्री भी हो गए। अब चंद्रमा जो इस बच्ची को हमेशा परेशान करता है, चंद्र का इलाज केवल और केवल शिव आराधना है। सबसे पहले तो क्योंकि शिव जी ने अपने चंद्रमा को सर में धारण कर रखा है, तो शिव आराधना इस बच्ची को हमेशा करनी होगी। सूर्य चंद्र का अमावस्या योग निवारण पूजा भी इनको करवानी चाहिए। चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए कच्चे दूध में जल मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला रोजाना जाप इनको करना ही चाहिए। इसके अलावा ये अपनी बहन, बुआ, माँ
इनसे ये कोई भी चांदी की चीज, चाहे चांदी का चौकोर टुकड़ा ले, चाहे चांदी का कोई ब्रेसलेट या चांदी का कड़ा लेकर पहने, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को कोई बैलेंस करती है तो वो होती है सिल्वर, चांदी। इसीलिए जितना ज्यादा ये चांदी धारण करेंगी या चांदी का यूज करेंगी, इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। चंद्रमा है सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो ये मोती पहन सकती है, क्योंकि मेरे द्वारा हमेशा मेरा ये पर्सनल कैलकुलेशन रहती है कि जो भी ग्रह नीच का हो उसका रत्न नहीं पहनाना चाहिए। इसलिए पहले मैंने देखा कि चंद्रमा किस भाव का स्वामी है। यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड है। आप आराम से इस बच्ची को चांदी की कोई चीज तो हम पहना ही सकते हैं, इसके अलावा हम मोती रत्न भी इन्हें पहना सकते हैं। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि आप उन्हें मोती पहनाइए। अगर वो पेंडेंट के रूप में पहने तो बहुत अच्छा, नहीं तो रिंग के रूप में आप इसे रिंग फिंगर या स्मॉल फिंगर में इसे पहना सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जो कि चंद्रमा को बैलेंस कर सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, क्या लग्न में बैठा है, क्या चंद्रमा पीड़ित है। अगर आप ये देख लेंगे तो चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चंद्रमा चलाता है, चंद्रमा मन माता मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है, तो चंद्रमा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या आप भी अपनी कुंडली का लाइव विश्लेषण मेरे इस चैनल पर करवाना चाहते हैं तो आज ही अपनी डिटेल कमेंट में भी लिखें और हमें व्हाट्सएप करके अपना प्रश्न जरूर भेजें। मैं आपकी कुंडली का यहाँ बैठकर इसी तरीके से विश्लेषण करके आपकी समस्या का हल आपको जरूर बताऊंगी। नमस्कार। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।